वैश्विक सनातन, सत्य का अनावरण। पिछली 6 शताब्दियों में भाषा, ज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक साक्ष्य, प्राचीन ग्रंथों, पांडुलिपियों से अनभिज्ञ स्वयंभू पाश्चात्य, वामपंथी, अब्राहमिक इतिहासकारों और विचारकों ने एक सोची समझी चाल के तहत भ्रामक आख्यानों के एक जटिल जाल ने संपूर्ण मानवता के प्राचीन साझा इतिहास को पूरी तरह से उलझाकर नष्ट कर दिया है। आइए जानते हैं कि कैसे सनातन भारतीय संस्कृति के संबंध में वैश्विक स्तर पर सृजित भ्रामक नैरेटिव्स तैयार किए गए। वेदों को अपौरुषेय, अनादि और अनंत कहे जाने के बावजूद मैक्स मुलर ने वैदिक काल की अवधि को 1500 बीसीई से 500 बीसीई तक दर्शाया और पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल जैसी काल विधियों का उपयोग किया। भारतीय ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों को बुतपरस्त, बहुदेववाद और प्रकृति पूजा के कारण मिथक के रूप में प्रस्तुत किया गया। सनातन और हिंदू धर्म की व्याख्या और भारतीय सनातन संस्कृति के मुख्य अंगों, जिनमें हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को पाश्चात्य दृष्टिकोण से गैर प्रामाणिक जानकारी के आधार पर पृथक रूप में दर्शाया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को 4004 बीसीई के अनुसार दर्शाना और भारतीय प्राचीन संस्कृति के युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के कालक्रम को नाकारना, प्राचीन सरस्वती सिंधु सभ्यता का संज्ञान न लेते हुए भारत के विभिन्न स्थलों जैसे भीमबेटका, लागनाज, भागौड़, सराय नहर, बनवाली, सिवागलाई आदि से प्राप्त 10,000 बीसीई से 3,345 बीसी के साक्ष्य के बावजूद भारत की प्राचीनतम संस्कृति को हड़प्पन सभ्यता 3,500 बीसी तक सीमित किया गया। भारतीय सभ्यता को गंगा यमुना यानी आर्यन और नर्मदा कावेरी को द्रविड़ में विभाजित कर भारत को विखंडित करने का नैरेटिव प्रस्तुत किया गया और तांबा, लोहे जैसी धातुओं के आधार पर कालक्रम निर्धारित किया गया। यहाँ तक कि तमिलनाडु के प्राचीन साक्ष्य को समकालीन होने के बावजूद अलग अलग दिखाया गया। पुरातात्विक आनुवंशिकी, भाषा विज्ञान, खगोल विज्ञान, नरव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान के उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार तथा धार्मिक मान्यताओं में सूर्य, चंद्रमा की उपासना एवं पंचतत्व जैसे कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश के महत्व और विभिन्न साहित्यिक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि विश्व में समकालीन अन्य सभ्यताओं की उत्पत्ति सनातन संस्कृति के सिद्धांत पर हुई है, जिसका मूल केंद्र हजारों वर्ष पूर्व भारतवर्ष था। अन्य सभ्यता एवं संस्कृतियों के माइग्रेशन और व्यापार एवं ज्ञान परंपराओं की यात्रा के साक्ष्य होने के बावजूद भी समकालीन अन्य संस्कृतियां जैसे कि ग्रीक, पर्शियन, इजिप्शियन, सुमेरियन, असीरियन, सिथियन और चीनी सभ्यताओं की तुलना में कालक्रम में भारतीय सभ्यता को हजारों वर्ष बाद दिखाया और भ्रामक आर्यन माइग्रेशन सिद्धांत को दर्शाया गया तथा लगभग 2000 बीसीई के दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर चीन तक और पश्चिम में मेसोपोटामिया से लेकर यूरोप तक भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा के प्रभाव को पाश्चात्य साहित्यकारों द्वारा तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्कृत और इसके ग्रंथों को प्रोटो यूरोपियन कल्पना के उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि संस्कृत को कभी भी बोली जाने वाली भाषा के रूप में नहीं दिखाया गया। संस्कृत, प्राकृत और पाली से लैटिन, ग्रीक, अरेबियन भाषाओं की उत्पत्ति के साक्ष्य भी नकारे गए। भारत के बौद्धिक ग्रंथों में 202 विद्याओं का उल्लेख है, जिसमें 18 निगम, 120 आगम और 64 दिव्य विद्याएं शामिल हैं। साथ ही 64 कलाओं का भी विवरण है, जैसे दृश्य कला, प्रदर्शन कला, विज्ञान, चिकित्सा प्रणाली, भाषा, साहित्य और राजनीति। इन ज्ञान परंपराओं को अरब और ग्रीक सभ्यता में समाहित होने के बाद पश्चिम में पुनर्जागरण के दौरान यूरोप से प्राप्त उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि भारत के मूल स्रोतों को नकारा गया।
वैश्विक सनातन संस्कृति के अनुसार वनस्पति आधारित प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, मर्म विज्ञान और पंचकर्मा को अलाभकारी और गैर वैज्ञानिक मानते हुए आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के मुकाबले इनकी उपयोगिता को सिरे से नकार दिया। पहली शताब्दी में भारत का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 1/3 से अधिक योगदान और 18वीं शताब्दी में 25% योगदान होने के बावजूद कोलंबस द्वारा भारत की खोज और भारत को सोने की चिड़िया मानने के बावजूद आक्रांताओं द्वारा भारतीय धन संपदा लूटने के बाद भी भारत को एक गरीब और लाचार देश के रूप में प्रस्तुत किया गया। नालंदा, विक्रमशिला, उदयनपुर और अन्य प्राचीन विश्वविद्यालयों जहां विश्व भर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे, उन्हें आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया। ज्ञान परंपराओं को पहुंचाने के तथ्यों को यूरोप और अमेरिका में स्थापित विश्वविद्यालयों जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में ज्ञान परंपराओं को पहुंचाने के तथ्यों को नकारते हुए वैश्विक स्तर पर इसे पश्चिमी ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया। दुख की बात है कि भारत में 2.5 लाख गुरुकुल होने और 1835 में मैकाले द्वारा लागू किए गए कानून से पहले 65% साक्षरता दर होने के बावजूद भारत को निरक्षर दर्शाते हुए स्वतंत्रता के बाद साक्षरता दर केवल 5% दिखाई गई। वैज्ञानिक प्रमाणों और प्राचीन खगोल शास्त्रियों के अनुसार भारत में उज्जैन को विश्व का केंद्र मानते हुए काल की उत्पत्ति को दर्शाया गया था, लेकिन 1884 के बाद पेरिस मीन टाइम और फिर ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर विश्व समय निर्धारण का भ्रामक नैरेटिव प्रस्तुत किया गया। वैदिक साहित्य और मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के रूप में प्रचारित किया गया। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में उल्लिखित ढोल गंवार सूत्र पशुनारी को तोड़ मरोड़ कर समाज में विघटन उत्पन्न करने का नैरेटिव भी पेश किया गया। हालांकि अवधी भाषा में ताड़न का अर्थ शिक्षा देने और समझाने से है, न कि शारीरिक दंड देने से। भारतीय वेदांगों के तहत ज्योतिष पर आधारित पारंपरिक कैलेंडर जो कृषि, सौर, चंद्र और प्रकृति के कालक्रम पर आधारित था, उसे कॉलोनियल मानसिकता के कारण अंग्रेजी कैलेंडर से बदल दिया गया। भारत द्वारा प्रतिपादित आर्थिक सिद्धांतों और प्राचीन व्यापार मार्गों जैसे उत्तर पथ, दक्षिण पथ, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए जर्मन साहित्यकारों ने 19वीं सदी में सिल्क रोड का नामांकन प्रस्तुत किया। विल ड्यूरेंट के अनुसार भारत में मुस्लिम काल का इतिहास सबसे रक्त रंजित था और कई इस्लामिक साहित्यकारों ने भारतीय भूमि पर लूट, अत्याचार, कत्लेआम, बलात्कार, मंदिरों के ध्वस्तीकरण और धर्म परिवर्तन का विस्तार से उल्लेख किया है। फिर भी कुछ आधुनिक और पाश्चात्य साहित्यकारों ने उस काल को वास्तुकला और कला के स्वर्णिम काल के रूप में प्रस्तुत किया। वैश्विक इतिहास में अब्राह्मिक धर्मों के आगमन के बाद सेल्ट, पगान और पूर्व अब्राह्मिक संस्कृतियों के विध्वंसकारी इतिहास को मिटा दिया गया और यूरोपीय पुनर्जागरण के बाद आधुनिक विश्व की उत्पत्ति को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में भारतीय सनातन संस्कृति के विभिन्न धर्मों, जिनमें हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का समन्वय और ग्रीक, पर्शियन, रोमन, चीनी, माया आदि वैश्विक संस्कृतियों से इसका संबंध कालक्रम और समानताओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया। सनातन और अब्राह्मिक रिलीजन के बीच सांस्कृतिक विभाजन भारतीय संस्कृति की प्राचीनता पर वैश्विक साहित्यकारों की टिप्पणियां तथा पिछले 700 वर्षों में गैर तथ्यात्मक भ्रामक नैरेटिव्स का खंडन कर साक्ष्यों के आधार पर तथ्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। पाश्चात्य ज्ञान परंपरा ने यूरोपियन पुनर्जागरण, ग्रीक और अरब से प्राप्त ज्ञान को अपनाया, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा को नकारा गया। इस नैरेटिव के विपरीत प्राचीन वैश्विक सनातन ज्ञान पर आधारित 50 विषयों जैसे गणित, आयुर्वेद की उत्पत्ति और ग्रीक अरब से यूरोप तक के सांस्कृतिक समागम का तथ्यात्मक चित्रण किया गया है। अखंड भारत से व्यापार और संस्कृति समन्वय के ऐतिहासिक परिदृश्य, वर्तमान वैश्विक संकटों, अब्राह्मिक रिलीजन के आगमन के बाद सनातन संस्कृति के ध्वस्तीकरण और भारतीय ज्ञान परंपराओं की पांडुलिपियों की स्थिति भी प्रस्तुत की गई है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक स्थिति और व्यापारिक पद्धतियों की उत्पत्ति पर भी चर्चा की गई है।
भारत की सॉफ्ट पावर का वैश्विक चित्रण और भविष्य में इसका उपयोग करके वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। विदेश यात्राओं और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर सनातन संस्कृति के जमीनी स्तर पर चित्रण का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है। भारत के नेतृत्व को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए सरकारों और विभिन्न संस्थाओं से नीति निर्धारण के सुझाव दिए गए हैं। साथ ही सनातन सिद्धांतों के आधार पर प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और इकोलॉजी को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। आज संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है तो उसकी जड़ों में भारतीय सनातन संस्कृति की विरासत है। भारतीय संस्कृति सनातन, शाश्वत और समावेशी है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी धर्म शामिल हैं, जिसकी जड़ें अथर्ववेद और प्राचीन सिंधी संस्कृति में है। सनातन संस्कृति के आधार पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण, स्मृति ग्रंथ, पुराण, महाभारत, रामायण, बौद्ध त्रिपिटक, जैन ग्रंथ, संगम साहित्य और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति का कालक्रम निर्धारित करना कठिन है, लेकिन इसके दर्शन, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, काव्य शास्त्र और संगम साहित्य में गहरी अभिव्यक्ति है। महान ऋषियों और विचारकों जैसे वाल्मीकि, वेदव्यास, महात्मा बुद्ध, महावीर, सुश्रुतचरक, पाणिनि, पतंजलि, भास्कराचार्य, चाणक्य, शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, रामानुजाचार्य, कबीर, गुरु नानक, सूरदास, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद और परमहंस योगानंद का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है। आज आधुनिक वैश्विक समस्याएं जैसे कट्टरवाद, आतंकवाद, नस्लवाद, आर्थिक साम्राज्यवाद, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक विषमता और अशिक्षा का समाधान भारतीय सनातन ज्ञान और ग्रंथ परंपरा के सिद्धांतों के माध्यम से खोजने का प्रयास किया जा रहा है। वैश्विक प्रसन्नता, स्वास्थ्य, सद्भाव, शांति, समृद्धि और जीव अनुकूल इकोलॉजी को स्थापित करने के प्रयास में योगदान देने के लिए प्रोफेसर कपिल कपूर, प्रोफेसर जगबीर सिंह और प्रोफेसर रजनीश मिश्रा, डॉक्टर सरोज बाला एवं 200 अन्य विचारकों और प्रोफेसर्स द्वारा 1000 से अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया गया है। साथ ही 73 देशों से श्री दीपक सिंगल, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश एवं संयोजक भारतीय संस्कृति वैश्विक न्यास द्वारा यात्रा के आधार पर पिछले 2 वर्षों में तथ्यात्मक नैरेटिव्स साक्ष्यों के आधार पर तैयार किए गए हैं। विश्व में विभिन्न देशों में सनातन संस्कृति के पुनर्जीवन पर बहस चल रही है। उदाहरण के लिए यूरोप की प्राचीन सेल्टिक एवं पगान संस्कृति, दक्षिण अमेरिका की माया इंका संस्कृति, अफ्रीका की नूबियन संस्कृति, अमेरिका की नेटिव अमेरिकन संस्कृति को पुनर्जीवित करते हुए समसामयिक वैश्विक सभ्यता की समस्याओं के निराकरण के लिए विश्व भारत के नेतृत्व की ओर देख रहा है। इस कारण कुंभ के शुभ अवसर पर संतों के मार्गदर्शन में वैश्विक सनातन संघ की स्थापना हेतु तथा राज्य शक्ति के माध्यम से नीति विषयक सुझाव देने हेतु बौद्धिक चर्चा अपेक्षित है।